धनराज पटेल ने राजेश गुप्ता पर 43 लाख गबन करने का लगाया आरोप। इंजे ब्रांड कंपनी के मालिक राजेश गुप्ता पर द बैग फैक्ट्री व शुभ लक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक धनराज पटेल ने लगाया 43 लाख गबन करने का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि द बैग फैक्ट्री व शुभ लक्ष्मी के मालिक धनराज पटेल ने इंजे ब्रांड कंपनी के मालिक राजेश गुप्ता पर 43 लाख गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है। धनराज पटेल का कहना है कि राजेश गुप्ता पैसा देने के नाम पर गुमराह कर रहा है, मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया है। जब भी पैसा मांगने मैं MIDC स्थित उनके ऑफिस पर जाता हूं, तो राजेश गुप्ता तो नहीं मिलता, लेकिन उनका लड़का मुझे धमकी देता है, ऑफिस नहीं आने की बात कहता है। अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूं, लोगों का पैसा देने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ा है। मेरी फैक्ट्री भी बंद हो गई है। जिन लोगों से पैसे लेकर मैंने काम किए हैं या जो लेबर मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अब वह लोग पैसा लेने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मेरी पुलिस और प्रशासन से यह अपील है कि मेरे फंसे हुए पैसों को मुझे दिलाया जाए और इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले राजेश गुप्ता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में धनराज पटेल ने और क्या कुछ कहा है। मेरा नाम है धनराज पटेल। मेरी ये बैग का कारखाना है मेरा, जो बैग फैक्ट्री करके मेरा धारावी में मैं बैग बनाता हूँ। मेरा बैग का कारखाना है। तो मैंने बैग बना के एक इंजी ब्रांड करके राजेश गुप्ता, इनकी अंधेरी MIDC में इनकी कंपनी है, उनको मैंने माल बना के दिया। उन्होंने मेरे साथ स्टार्टिंग में मेरे को डील हुई, मेरे को बोला 25% एडवांस देता हूँ, बाकी तुम्हारे को 30 दिन में पेमेंट देता हूँ। तो मुझे पहले एडवांस दिया, मैंने उनका काम चालू किया। फिर उसके बाद में 30 दिन होने के बाद मैं पेमेंट के लिए उनको रोज़ कॉल करता था, बोला थोड़ा रुको, अभी थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, थोड़ा और रुको। फिर उसके बाद में मार्च आ गया। मार्च में बोलते मेरा मार्च में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है। उसके बाद में मार्च जाने दो, मैं आपको करवाता हूँ। मार्च निकल गया, बोला 5-7 तारीख दिन और रुक जाओ, मैं करवाता हूँ। उसके बाद में उन्होंने मतलब मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं इनकी अंधेरी MIDC में इनकी कंपनी है, उस कंपनी में इधर आया तो बोला कि थोड़ा और रुको ज़रा, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मैं इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा था, मेरे को थोड़ा सामने से पेमेंट नहीं आया, मैं आपको देता हूँ। तो ऐसा करके मैं महीना भर और रुका। उसके बाद और आता था, कम से कम मैं इधर 6 महीने तक यहाँ पे आया। 6 महीने तक यहाँ पे आया तो मेरे को मतलब देता हूँ, मेरा आगे ये हो गया, मेरा आगे से आने वाला है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर लास्ट में मैं एक बार आया तो वो मिले नहीं। उनके लड़के है शिवम गुप्ता, उनका लड़का शिवम गुप्ता, वो मिला मुझे। वो मिला तो मेरे को बोला कि दोबारा इधर आना मत। हमने पैसा ऑलरेडी हमने उधर भिवंडी में हमने भी बहुत सारे डुबाया है। हमने कारखाना फैक्ट्री खोला था, उधर हमने बंद कर दिया। तो मैं उनको बोला भाई मुझे क्या मतलब है उससे, तुम्हारा पैसा है, तुम कहीं भी डुबाओ, मुझे उससे कोई मकसद नहीं है। तो बोलता है नहीं अभी तो दोबारा इधर आया ना तो देख लेना, फिर दोबारा इधर आना मत। उसके बाद में मैं यहाँ पे नहीं आया, फिर ये इनका मैंने 1-2 कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन अभी उन्होंने कुछ ये नहीं किया। तो ये उनकी ये है, मेरा जो कंपनी है उनका कंपनी है इंजी ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड, 2 एंड फ्लोर नंबर J12 राज इंडिया बिल्डिंग क्रॉस रोड, MIDC मरोल नाका। ये पूरी इनकी यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग का ही एड्रेस है, उनकी खुद की है। वो वहाँ पे बिल्डिंग है, तो उधर मैं जाता था जब भी मुझे प्रॉब्लम। अब उसके बाद में मैं मांगने जा रहा हूँ, अभी पैसा मेरे पास दूसरे लोग भी मांग रहे, उनको जवाब क्या दूँ। मांगने वाले मेरे पास मतलब कम से कम मेरे पास 15 लोग मांग रहे। अब उनको भी मैं बोल के परेशान हो गया। 1-2 बार मैं लेके आया इधर, जिसको मांग रहे भाई मेरा भी पैसा उधर बाकी है, तो ये मतलब सुनने को भी तैयार नहीं है। उल्टा मेरे ऊपर मतलब ये है। तो अभी मेरे पास एक्चुअली कुछ बचा नहीं है, अब लोगों को देना है, मैं कहाँ से ला के दूँ। इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि मेरे को मतलब इसे न्याय दिलाए। और मैं पुलिस से भी ये करता हूँ, MIDC से भी मैं गया था, उधर भी मैंने एक लेटर डाला था, लेकिन उधर कंप्लेन लिया नहीं उन्होंने। वो मतलब धारावी का मैटर है तो वहाँ पे। तो मैं प्रशासन से अपील करूँगा और पुलिस वालों से भी मैं अपील करूँगा कि मेरे को थोड़ा न्याय दिलाए। लास्ट 6 महीना तक मुझे यही बोला कि मैं देता हूँ। उसके बाद में मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए उन्होंने मेरे नंबर व्हाट्सअप पहले ऐसे ब्लॉक किया, नॉर्मल कॉल, बाद में मैं व्हाट्सअप कॉल करता था, बाद में वो भी उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में मैं इधर आया तो ये कभी
मैं 2-3 बार पूरा दिन अंदर बाहर बैठ के गया, लेकिन अंदर वो ऑफिस में मुझे जाने नहीं देते थे। फिर एक बार वो नहीं मिले, उनका लड़का मिला। उन्होंने लड़का बोला कि मेरे को इधर दोबारा तू आना मत, नहीं तो तेरे को तोड़ डालूंगा। समझा ना, क्या समझता है अपने आप, नहीं आने का इधर मांगने के लिए, वो जाके बैठ जाता है करके, ऐसा करके मतलब उन्होंने मेरे को अमाउंट का लेन देन हुआ है, कितने लाख का? मेरे को 43 लाख रुपया इनसे बाकी है। मैंने लोगों से लाया। अब मेरा भी पैसा नहीं है कि मेरे जेब का पैसा है, अब मेरे पास लोग मांग रहे। अब लोगों से मैं मतलब रोज मेरे झगड़े हो रहे। मेरा कारखाना बंद हो गया, मेरा जो कारखाना था वो भी मेरा बंद हो गया। 43 लाख में से इन्होंने कुछ दिया नहीं है? नहीं, मेरे को टोटल नहीं, पहले स्टार्टिंग में ये मेरा है ना, इन्होंने मुझे एडवांस डाले थे 4,58,000 रुपया मुझे ये पहले एडवांस दिया। फिर मैंने काम चालू किया, उसके बाद में 5 लाख मुझे और डाले। फिर बोला मैं डालता हूँ पेमेंट करता हूँ करके, लेकिन मुझे पेमेंट इन्होंने नहीं किया। फिर जब भी आता हूँ तो मतलब वही 6-7 महीना मैंने यहाँ पे घुमा। फिर वो लड़के बोलने के बाद मुझे भी डर लगने लगा। उन्होंने मेरे को बोलने के बाद मतलब डर लगा, तो फिर मैं इनको मतलब यहाँ पे नहीं आया। फिर पूछता है इनके पास सारे ये बड़े बड़े जितने ब्रांड है, काफ़ी ब्रांड के मतलब इनके पास लाइसेंस भी है। ऐसे नहीं है कि मतलब इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे को इसके पास से आप लेन देन जो कर रहे थे, काम धंधे का बातचीत, कितने साल से आप जुड़े हुए थे? ये मैंने इनके साथ जो 2023 में फर्स्ट टाइम जुड़ा था मैं इनके साथ में। इनके साथ में मैंने स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि मेरे को 30 दिन का बोला, तो मैंने इनको बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं। बोला आप पैसे अरेंजमेंट करो, मेरी कंपनी का आपने पूछ लेना, मेरी बड़ी कंपनी है, मेरी MIDC में मतलब बड़ी कंपनी है, मुझे कोई उसमें वो नहीं है। तो आप मैं इधर आके पता भी क्या बड़ा आदमी है, मतलब पूरी बिल्डिंग उन्हीं की है, तो ऐसे थोड़ी मेरे साथ मतलब फ्रॉड करेंगे करके। मिले फर्स्ट टाइम में इतना ऐसा कर दिया? हाँ, 1-2 बार मिले। उसके बाद में फिर उन्होंने मतलब मैंने बिजनेस उनके साथ चालू किया। बोला मैं 30 दिन में आपको पेमेंट दूंगा। तो क्या इससे क्या परचेज करने के लिए आपने इतने सारे पैसे दे दिए? मैंने इनको माल बना के दिया, बैग बना के दिया, और इनका जो कारखाना भी था इन्होंने तो कुछ एसेसरी भी दिया उनको, रॉ मटेरियल भी दिया, मैंने सप्लाई किया। मटेरियल दिया, बैग बना के दिया, उसने अपना मुहर टप्पा लगा के मार्केट में दिया, आपको पैसे नहीं दिए? हाँ, मुझे पैसा नहीं मिला। मैं 2 साल से इनके पास घूम रहा हूँ। 2023 में मेरे को इनको मैंने माल बना के दिया था। अब मैं प्रशासन से अपील करता हूँ, मुझे बाकी मेरे पास कुछ है नहीं। अब उसके अलावा क्या है मेरे पास, सुसाइड करने के अलावा मेरे पास क्या नौबत ही वही है अभी मेरे पास। क्योंकि ये तो यहाँ तो ये मतलब अपना लड़का है, वो तो थोड़ा दादागिरी बताता है। जब भी आता हूँ तो मेरे को ये करता है, और अभी भी मतलब ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ये धमकियाँ भी दिलाएंगे अभी भी। ऐसे नहीं है कि मतलब क्योंकि मेरे को यहाँ पे आया था बहुत धमकाया था, फिर मैं चला गया। अब मुझे कभी चौकी का ये सब जरूरत ही नहीं पड़ा कि मतलब मैं चौकी जाऊँ। मेरे को कभी नॉलेज भी नहीं मुझे चौकी जाने का। मेरे को बोलता है कोर्ट जाना, इधर क्यों आ रहा है। उनका लड़का बोलता है तेरी ताकत है तो कोर्ट में जा। अब मैं कोर्ट जाने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए उधर, कोर्ट में भी वकीलों को भी पैसा देना पड़ेगा, और कोर्ट जाते मैं ये लोगों को कहाँ से पैसा ला के दूंगा। तो इसके अलावा क्या कोई जब नेता है, कोई नेता है, कोई समाज के किसी से मिले जो आपकी मदद करता हो, कर रहा हो, किसी से आप मिले? मेरे दोस्तों से मतलब बहुत जनों से बोला मैंने, बोला उन्होंने मतलब थोड़ा कंप्लेन करो, लेकिन कंप्लेन भी किया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। तो आगे आप क्या करेंगे अब राजेश गुप्ता से पैसा निकालने के लिए? अब मैं वही इसलिए मैं मीडिया से अपील कर रहा हूँ कि मतलब मेरे को, और प्रशासन से अपील कर रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा मतलब ये न्याय मिले, ताकि मैं लोगों का सुखाऊँ। और मेरे यहाँ जो लेडीज लेबर भी थे काफ़ी सारे, उनके पैसे देने बाकी है मुझे। उनके भी तो वो घर से काम करने वाले, उनको भी पैसे मुझे चुकाने बाकी है। 2022 से मतलब ये आपको अरेस्ट 2023 से। 2023 हाँ, 2023 से 2023 से आपके पैसे नहीं दिए? नहीं दे रहे। तो टोटल मतलब जिस तरह से आपके काफ़ी कंपनी थी, बहुत सारे लेबर थे, वर्कर्स थे, वो लोगों से आपका लेना देना हुआ था, तो लेकिन सब आपको पीछे पड़ गए। पीछे पड़े मेरे सब वो मतलब अभी मैं किसी को थोड़ा ये काम करके भी कुछ किधर किधर से थोड़ा थोड़ा किसी को चुकाता भी हूँ, लेकिन बड़ा अमाउंट कैसे चुकाने का। अब किसी का 5 लाख है, किसी का 7 लाख है, वो बड़ा अमाउंट कैसे चुकाने का। छोटा छोटा अमाउंट तो कहीं, सुनने में आपका घर भी बिक गया है। हाँ वो सब तो 1 साल पहले ही मैंने, क्योंकि चुकाना पड़े मुझे तो जुड़ी होंगी। और इनके खुद की ये 6 कंपनी है। ये खुद ही ये डायरेक्टर है 6 कंपनी में। ये इनके खुद की 6 कंपनी के डायरेक्टर है, और इनकी ये सारी इनकी खुद की वेबसाइट में ये सारे इतने सारे ब्रांड है, इन्होंने खुद अपना वेबसाइट पे डाला हुआ है। नया क्रिश्चन करके इनकी कंपनी है एक, उसमें इन्होंने पूरा ये वेबसाइट में डाला है कि मतलब इनका इतना ब्रांड। और उसके बाद में भी अन्य मोर मतलब और भी ब्रांड के साथ ये काम करते। ये सारे ब्रांड का मतलब इन्होंने उनके साथ काम भी ये करते, बिजनेस करते उनके साथ में।
बड़े बड़े ब्रांड का। ये जितने ब्रांड है तो इनको ब्रांड वाले तो पैसे देते होंगे, इनको ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं चुकाया इनका। मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे? और लोगों किसी और के साथ में ना होए, मेरे साथ तो इन्होंने मतलब मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ इनके ऑफिस में और